अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारे साथ हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े एक बहुत ही युवा भाई हैं। इनकी उम्र 23 साल की है और ये नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट थे। अभी उन्होंने अपना एमएससी फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। तो ये भी काफ़ी समय से हमारे यूट्यूब के वीडियोस और वेबसाइट की वीडियोस से सीख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बाइबल को अप्लाई किया अपने जीवन में और जीवन में बहुत बदलाव आए। और इनके माध्यम से अब इनके घर वाले, इनके मम्मी डैडी सिस्टर, सब लोग वचन को बहुत गहराई से सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान हासिल किया। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही नहीं, इनका पूरा चरित्र निखर गया। इनकी जो कमियां थी, पाप थे, वो चले गए। आज ये संसार को बाइबल के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इनकी बहुत सुंदर गवाही है। तो आइए हम नितिन कुमार से बात करते हैं। नितिन, आप मुझे बताइए कि आप यीशु मसीह में कैसे आए और कब आए? जी। मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और जब मैं 1 महीने कुछ दिन का था, तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जिस वजह से मेरी मम्मी जो थी हिंदू भगवानों पे और विश्वास करने लग गईं और जो भी उन्हें कोई कहता कि यहाँ की मन्नत माँगो, तो वो मान लेती थी। पर लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर किसी ने उनको बताया कि आप किसी पास्टर के पास जाइए और वो आपसे प्रेयर करेंगे, तो फिर आपका लड़का ठीक हो सकता है। तो मेरी मम्मी ने पास्टर से प्रेयर करवाई और साथ ही साथ हॉस्पिटल से मेरी दवाइयाँ भी चल रही थी। जो मेरा कोर्स था 3 साल का दवाइयों का, वो 1 साल में कंप्लीट हो गया। तो वहाँ से धीरे-धीरे मेरी मम्मी का विश्वास यीशु मसीह पर होने लग गया और धीरे-धीरे फिर हमारे घर में चर्च लगने लग गया। लेकिन क्या आपकी चंगाई हो गई थी? हाँ, मेरी चंगाई हो गई थी। जो 3 साल का कोर्स था वो 1 साल में हो गया था मेरा और मैं ठीक हो गया था। ओके। तो अगर कोई कहे कि नहीं भाई, ये तो तुम दवाइयाँ खा रहे थे इसलिए चंगे हुए हो, यीशु मसीह ने तो उसमें कुछ नहीं किया, तो क्या बोलोगे आप? तो मेरा ये कहना होगा कि ये मेरी मम्मी ने बोला, ऐसा मेरे को बताया कि तुम ठीक हो गए थे और उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि मैं भी प्रार्थना कर रही थी और कहीं न कहीं उन्हें ऐसा विश्वास था कि यीशु मसीह ने ही तुम्हें चंगा किया है। इसलिए उनका विश्वास थोड़ा-थोड़ा यीशु मसीह पर होने लग गया था। ओके। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि चंगाई यीशु मसीह देता है। कभी-कभी वो डायरेक्ट चंगाई देता है, कभी-कभी वो हमें डॉक्टरों के और दवाइयों के माध्यम से भी देता है। लेकिन फिर भी वो आपको स्पष्ट रूप से बता देगा कि चंगाई हमेशा परमेश्वर की ओर से होती है। अगर परमेश्वर की इच्छा में ना हो चंगाई, तो आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लीजिए, जितने मर्जी ऑपरेशन करा लीजिए, आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो नितिन के साथ ऐसा ही हुआ कि दवाइयाँ, जो 3 साल का कोर्स था, वो सिर्फ 1 ही साल खाना पड़ा, जो एक तरीके से यीशु मसीह का चिन्ह था कि उन्होंने चंगाई दी है। तो साथ में उनका विश्वास भी बढ़ा दिया। लेकिन क्या चंगाई मिलने मात्र से किसी को यीशु मसीह पर विश्वास हो जाता है, जो होना चाहिए जिस तरह का विश्वास? नहीं। नहीं होता विश्वास। विश्वास तो जब हम बाइबल के वचनों पर मनन करते हैं और समझते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है और उससे जब हमें पता चलता है हमारे जीवन में कुछ पाप है और जब हम ये स्वीकार करते हैं तभी हमारा उद्धार होता है। तो आपकी उम्र कितनी थी जब आपको ये बीमारी हुई थी और चंगाई मिली थी? मैं 1 महीने कुछ दिन का था, जब 1 महीना लगभग 15 दिन का, तब मेरे को ये बीमारी हुई थी और मेरी मम्मी बताती थी कि 1 साल के लगभग में मैं ठीक हो गया था ओके। दवाइयों से। तो आपको तो कुछ पता नहीं है, तो उसके बाद आपने देखा कि घर में एक सभा लगने लग गई, हाँ। जहाँ पर आराधना और प्रचार होता था यीशु मसीह का। ओके। तो जैसे-जैसे आप बड़े हुए, इसका मतलब है कि आपने तो शुरू से ही चर्च देखा। तो लेकिन क्या उससे आपको कुछ समझ आया था कि यीशु मसीह कौन है और जीवन में क्या बदलाव लेके आता है यीशु मसीह?
पूरी स्पष्ट रीति से नहीं समझ में आया था। मैं सिर्फ़ वही समझ रहा था जो भी मेरे को चर्च में बताया जाता था और मम्मी-डैडी सिखाते थे। जैसे वो बताते थे कि गंदे बच्चों से दूर रहा करो स्कूल में, जो गाली देते हैं और जो पढ़ाई नहीं करते हैं, और जो थोड़ी बहुत बातें मुझे याद रहती थी चर्च से, वो मैं कोशिश करता था अपने जीवन में अप्लाई करने की। अ, पर ले ऐसे ही मैं धीरे-धीरे बढ़ रहा था। पर लेकिन मुझे धीरे-धीरे लगने लग गया कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अच्छा बनने की, पर मेरे अंदर कुछ न कुछ बुराई है। जैसे कि अगर मैं किसी को झूठ बोल देता था, तो अपने मन में मैं समझा लेता था कि हाँ, कहीं न कहीं ये सही है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक ऐसी छवि बना ली थी परमेश्वर की कि वो सब चीज़ स्वीकृति दे रहा है मेरे को। अच्छा, मतलब मेरी सुविधा के हिसाब से वो मुझे हर चीज़ की अनुमति दे देता है हाँ, कि लाइफ जीने के लिए ये सब ज़रूरी है। हाँ। तो ये छवि कैसे बनी आपके अंदर? जब मैंने ये चीज़ देखी कि बाइबल हमें कुछ चीज़ बता रही है कि मतलब ये चीज़ें गलत हैं करनी, पर लेकिन जब मैं देखता था कि मैं करना तो नहीं चाह रहा, पर लेकिन मेरे से हो रहा है और मैं अपना सेल्फ कंट्रोल से रोकना भी चाह रहा हूँ, पर अंदर जलन, ईर्ष्या, क्रोध, डाह ये सब आ रही है मेरे अंदर, एक स्वार्थ है। तो फिर कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि मैं तो गलत चल रहा हूँ, पर साथ ही साथ मैं इसको दबाना भी चाह रहा था, क्योंकि मैं इसको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मैं गलत हूँ। तो जब आप बड़े हो रहे थे तो आप सांसारिक फ़िल्में, टीवी देखना ये सब था आपके स्वभाव में? हाँ, धीरे-धीरे जब मैं बढ़ रहा था, क्योंकि हमारे घर पे भी जो टीवी था, तो उसमें जो भी चीज़ें दिखाई जाती थी, उससे मैं प्रभावित हो रहा था। मेरा कोई पर्सनल फ़ोन तो नहीं था उस समय में, पर लेकिन हाँ, जो टीवी था उससे प्रभावित हो रहा था, और जितने भी बच्चे जो भी गाली वगैरह देते हैं और गलत बातें करते हैं, कहीं न कहीं उनका प्रभाव मेरे पे पड़ रहा था। तो तो जो आपकी फ़ैमिली थी वहाँ तो चर्च लगता था, फिर वो ये टीवी पर सांसारिक फ़िल्में देखना जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन्स होते हैं, अश्लील गाने होते हैं, भद्दे मज़ाक होते हैं, तो वो सब कैसे देखते थे वो? ये तो मैं पूरी रीति से कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारे चर्च था, चर्च में ये सारी चीज़ें स्पष्ट रीति से नहीं समझाई जाती, जैसे आपके चैनल पे समझाई जाती हैं। तो हो सकता है कि उनको भी इस बात की ना समझ हो, पर लेकिन मैं इसी माहौल में बढ़ रहा था। ओके। तो थोड़ा-सा बताइए मुझे कि जब आप बड़े हो रहे थे धीरे-धीरे तो आपका क्या अनुभव रहा अपने उस घर वाले चर्च की शिक्षाओं के प्रति और दूसरी बातों के प्रति? तो मैंने जितना चर्च से सीखा था, वो मैं कोशिश कर रहा था अपने जीवन में अप्लाई करने की, क्योंकि मुझे लगता था कि जो भी मेरे मम्मी-डैडी सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं, और मैं अपने स्कूल में और जहाँ भी जीता था लाइफ़, उसमें मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ मेरे अंदर ये अनुभव हो रहा था मुझे कि कुछ न कुछ बुराई है, जो कि मैं स्वीकार नहीं कर रहा था। और जब मैं 18 साल का हुआ, तब जब मेरा मस्तिष्क थोड़ा विकसित होने लगा, कॉन्शियस मेरा डेवलप होने लगा, तब मेरा जो सोचने की क्षमता थी और ज़्यादा बढ़ी, और इन सारी बातों को मैं अच्छे से सोचने लग गया कि ये तो सही में बुराई है। तो मैं एक पोज़ीशन पे पहुँच गया था कि जहाँ मेरे को बस स्वीकार करना था, पर मैं कहीं न कहीं इस चीज़ को दबा रहा था। तो उसी समय की बात है कि जो मेरे डैडी थे वो यूट्यूब पर अलग-अलग प्रचारों की वीडियोज़ देखते थे। तो एक बार उन्होंने आपकी वीडियो लगा रखी थी जिसमें आपने पापों को स्पष्ट रीति से बताया। तो वहाँ जब मैंने वो चीज़ सुनी, तो मेरे को तो वही लगा कि जिससे मैं भाग रहा हूँ वही चीज़ मेरे सामने आ रही है, और वो कॉन्शियस जो मेरा था, उसने मेरे को बताया कि बहुत ज़्यादा गिल्ट है, अब तुम्हारे अंदर बुराई है। यहाँ रुकने को मेरे को कहा गया, ऐसा मुझे को लगा। और फिर तो मुझे ये जानना था कि जो आपने बोला कि मेरे डैडी ने यूट्यूब चैनल पे हमारा वीडियो लगाया, हुँ, जिसमें पाप के विषय में बताया गया। हुँ। लेकिन पाप के विषय में तो वो पहले से भी बताते थे, तो अलग से क्या बताया गया था इस वीडियो में? और जितने भी चैनल्स मैं देखता था, जैसे मैं जो टीवी था, टीवी पे भी देखता था, जितने भी संदेश आते थे, तो कहीं न कहीं वो अच्छी चीज़ें बताते थे कि परमेश्वर आपको संपन्न करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, और हमेशा प्रार्थना करते थे, या तो ज़्यादा चिल्लाना होता था। पर ऐसे पापों को स्पष्ट रीति से, जो टीवी फ़िल्मों वाली बात तो कभी मैंने सुनी ही नहीं थी कि ये भी कोई गलत होता है। और ये सारी चीज़ें जब मेरे को सुनी मैंने आपके संदेश से, तब मेरा जो मन था वो बहुत ज़्यादा निरुत्तर हो गया। हुँ। तो आपने क्या किया फिर? फिर मैंने ये चीज़ समझी कि मैं इस पापों में नहीं जीना चाहता, और मुझे ये समझ थी कि कोई ना कोई परमेश्वर है। तो मैंने ये चीज़ प्रार्थना करी,
और मन ही मन रोकर कहा कि हे परमेश्वर, तू कौन है मुझे बता। और मैंने साथ-साथ ये भी कहा कि यीशु मसीह, अगर आप ही परमेश्वर हैं तो आप मुझे बताइए और मेरे गिल्ट को दूर कीजिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे। ओके। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इससे पहले आप एक मसीही परिवार में, जो अपने आप को मसीही समझते हैं, उस परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन फिर भी एक समय आया जब आपको लगा कि नहीं, मुझे अब जाके समझ आया कि मसीहत क्या है और अभी तक मैंने अपने पापों से मन नहीं फिराया है। तो क्या उस वीडियो के बाद जो आपने देखा था, और भी वीडियोज़ आपने हमारे देखे? क्योंकि उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था। पर लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि मेरी गलती थी और मैंने क्षमा माँगी परमेश्वर से। और जब मैं क्षमा मैंने माँगी, उसके बाद वो मेरा जो गिल्ट था, वो चला गया था। और मेरे को लगने लग गया था, और वचनों से धीरे-धीरे, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता था, हालाँकि मुझे समझ नहीं आता था। पर लेकिन जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया, जैसे कि आप वचनों में और अपने संदेशों में बताते हो कि जब हमारा उद्धार हो जाता है, उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। तो उसने मेरे अंदर ऐसी आनंद और शांति डाली, और मुझे पूरी रीति से स्पष्ट हो गया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो फिर जब क्या कहते हैं, मैं कॉलेज में आया। एक मिनट, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये प्रार्थना करी तो थोड़ा-सा बताएँगे कि क्या प्रार्थना थी वो जो आपने 18 साल की उम्र में करा? हाँ, तो क्या प्रार्थना थी वो? मेरी प्रार्थना ये थी कि हे परमेश्वर, मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर स्वार्थ है, जलन है, ईर्ष्या, क्रोध, व्यभिचार, ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझ गया हूँ। पर अब मुझे ये थोड़ा-सा डाउट हो रहा है, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या आप ही परमेश्वर हैं, यीशु मसीह? और अगर आप हैं तो मुझे स्पष्ट रीति से बताएँ। और अगर मेरे को समझ में आ जाता है कि आप ही परमेश्वर हैं, तब मैं जो भी आप कहोगे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस इस गिल्ट को, इस जो मेरे को पाप का बोध हो रहा है, इसको ठीक कर दीजिए और मेरे को बताइए। तो उस समय तक क्या आपको यीशु के बलिदान के बारे में पता था? हाँ, बलिदान के बारे में पता था तो क्या पता था? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे थे। तो क्या आपने अपना मन फिराकर यीशु से क्षमा माँगी थी? हाँ, सच्चे मन से? सच्चे मन से। तो यही मैं सबको बताता हूँ कि सच्चा परमेश्वर कौन है, इसको जानने के लिए बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देख सकता है, आपका जो दिल है, जो कह रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, उसको वो सुन सकता है। तो जो सच्चे मन से इस तरह की प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैं पापी हूँ और मैं समझ गया हूँ कि तूने ही मेरे पापों के लिए बलिदान दिया है, इसलिए मैं अपने पापों से क्षमा माँगता हूँ तुझसे और चाहता हूँ कि तू मेरा मार्गदर्शन कर। अगर तू ही परमेश्वर है तो मैं आज से अपना जीवन तुझे देता हूँ। बस इतनी सी प्रार्थना करनी है, लेकिन सच्चे मन से। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भैया ये सच्चा मन क्या होता है? अब ये तो हम समझा नहीं सकते हैं। सच्चे मन का मतलब पूरी ईमानदारी, मन की सीधाई, सिंसियरिटी जिसको हम बोलते हैं, वो होता है सच्चा मन। जिसने सच्चे मन से प्रार्थना करी है, जिसने किसी लालच से, स्वार्थ से प्रार्थना करी कि यीशु मेरे जीवन में आ जा, अब वो किसी लालच से कर रहा है, चंगाई के लिए कर रहा है, धन संपत्ति के लिए कर रहा है, नौकरी के लिए कर रहा है, तो वो सच्चा मन नहीं है। सच्चा मन तो ये होता है कि हाँ प्रभु, तू ही सत्य है और मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तू पवित्र परमेश्वर है। तो जाहिर सी बात है कि तू मेरे जीवन में तब तक नहीं आएगा जब तक मैं अपने पापों से क्षमा नहीं मांगता और अपने जीवन से उन पापों को दूर नहीं करना चाहता तेरे वचन के माध्यम से। तो तब तक तो आएगा नहीं। जब ये बात समझ आ जाती है तो मनुष्य परमेश्वर से सच्चे मन से बात करता है। फिर वो तो अन्य धर्म जो है, मैंने देखा है कि वो ये बात ना समझते हैं ना सिखाते हैं। उनके लिए कर्म, जैसे आप पहले अप्लाई कर रहे थे बाइबल को अपने जीवन में कि मुझे पापों से दूर रहना है, मुझे अच्छा बनना है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में बहुत से पाप थे जो उनको एक अपराध बोध, एक गिल्ट कॉन्शियस देते थे, एक गिल्ट कॉन्शियसनेस कि मैं पाप कर रहा हूँ। तो वो जब सच्चे मन से पापों से क्षमा मांगी, परमेश्वर से उनका संबंध बना, तब जाकर पवित्र आत्मा उनको मिला उसी समय। हो सकता है उनको बाइबल का ज़्यादा ज्ञान ना हो उस समय, लेकिन परमेश्वर तो आ गया उनके मन में। इतना ही तो करना है, सुसमाचार पर विश्वास। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग कहते हैं कि भाई तुम तो ये सिखाते हो कि कर्मों से उद्धार नहीं होता, तो क्या मनुष्य को अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए? हम हमेशा ये कहते हैं कि अच्छे कर्मों के लिए तो उसे बनाया ही गया था, तो उसमें उसका कोई क्रेडिट नहीं है, बड़प्पन नहीं है अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है तो। सवाल ये है कि उसके पाप, उसके बुरे कर्म वो क्यों कर रहा है वो? तो ये वाली बात समझ में आती है क्योंकि नितिन ने जब पवित्र आत्मा पाया, जब यीशु मसीह को बुलाया अपने जीवन में सच्चे मन से और यीशु मसीह के वचन में बढ़ना शुरू किया, तो उनके कर्म और अच्छे होते चले गए। पहले जो वो कर्मों को अच्छा बना के करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक कोशिश थी बाहर से अच्छे कर्म करने की, लेकिन मन में फिर भी पाप था, क्योंकि मन नहीं फिराया था, पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा नहीं मिला था।
मिलने के बाद सब कुछ बदल गया और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो वचन में बढ़े, किस तरीके से हमारे मिनिस्ट्री में जुड़े। वो अकेले जाके प्रचार भी करते थे, फिर एक समय के बाद प्रभु ने उनको हमारे ग्रुप से जोड़ दिया। तो हमने देखा है इस कम उम्र में उनके जीवन में जो गवाहियाँ हैं, और एजुकेशन को लेकर भी हमने इनकी गवाहियाँ सुनी हैं। अभी ये 90% से पास हुए हैं अपने एमएससी फिजिक्स में, जबकि बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं ये। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उनके परिवार की, फिर भी परमेश्वर ने इनको बहुत आगे बढ़ाया। आगे जाके ये साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि प्रभु इनको यूज़ करेगा, और हम प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं कि ऐसे एक युवा भाई को हमारी मिनिस्ट्री में लेके आए। तो हम आगे चलते हैं इस गवाही में। तो फिर उसके बाद आपका गिल्ड चला गया, फिर आप हमारी मिनिस्ट्री से कैसे जुड़े, हमारे वीडियोस से कैसे जुड़े? तो जब मेरे को पवित्र आत्मा मिल गया, तो फिर हुआ क्या कि फिर मैंने बाइबल शुरू करा पढ़ना और दोबारा से। तो होता क्या था कि जब मैं पहले बाइबल पढ़ता था, तो जितनी भी मेरी समझ थी, जितनी भी सीमित समझ थी, जो भी मैंने सीखा था चर्च से, वही समझ में आता था, ज़्यादा कुछ नहीं। पर जब मैं उन आयतों को पढ़ने लग गया, जब पवित्र आत्मा मिला, तब फिर मैं खुद हैरान रह जाता था कि अब कैसे समझ आ रहा है मेरे को। पहले ही तो ये आयतें पढ़ी थी, तब नहीं समझ में आ रही थी। तो फिर जब मैं बाइबल पढ़ने लग गया, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। और फिर कोरोना का टाइम था, और फिर उस समय बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं था पढ़ाई का। और फिर उसके बाद जो मेरा कॉलेज था वो ऑनलाइन हो गया था, जिस वजह से फिर मेरे को फ़ोन दिया गया काम के लिए। तो फिर मैंने सबसे पहले सारी चीज़ उसमें परमेश्वर की ही डाली, और आपके फिर संदेश मैंने देखना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था, क्योंकि आपके संदेशों के माध्यम से ही मुझे समझ आया था। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि परमेश्वर जो कुछ करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं आशीष होती है। तो कोविड जहाँ संसार के लिए एक बीमारी लेके आया, वहीं नितिन के जीवन में वो एक आशीष साबित हुई, क्योंकि उनको ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए फ़ोन मिल गया, जिसकी वजह से उन्होंने सारे वीडियोस देखे। तो परमेश्वर इस रीति से एक विश्वासी के जीवन में काम करता है। तो उन वीडियोस से क्या लाभ हुआ आपको? तो वो वीडियोज़ मैं देखने लगा, और मुझे कोई बोरियत नहीं हो रही थी उन वीडियोज़ को देखने में, बल्कि और मज़ा आ रहा था कि परमेश्वर का ज्ञान मिल रहा है। बल्कि मेरे को तो ये लगने लगा था कि आगे मेरी पढ़ाई ना हो, मैं यही सब करता रहूँ, बाइबल में ही खो जाऊँ। तो इतना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगने लगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपकी उम्र तो उस समय मुश्किल से 19 साल थी या 20 साल हाँ, थी, तो हमारे वीडियोस आराम से समझ आ जाते थे। हाँ। तो ये मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था, और मतलब जैसा होता है ना कि संसारिक लोगों को कोई मूवी देखी, फिल्म देखी, कुछ रस मिल रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है, पर मेरे को उन वीडियो से ज़्यादा आनंद मिल रहा था। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसी वीडियोस तो सबको बतानी चाहिए, और तो किसी को पता पता नहीं क्यों आपके नहीं। जैसे क्यों नहीं होते बाकी सारे युवा भी, क्योंकि वो तो इस उम्र में फिल्में देखेंगे, घूमने जाएंगे, बियर पियेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, स्मोकिंग करेंगे। ये सब उनका लाइफ की प्रधानता होती है। लेकिन इस कम उम्र में आप कह रहे हो कि, और हमारे जो वीडियोस होते हैं उसमें तो एंटरटेनमेंट भी नहीं होता, कोई मिर्च मसाला भी नहीं होता, सीधा प्योर वचन होता है, और वो भी गहराई से। तो उसमें आपका इंटरेस्ट बन गया, ये मुझे प्रोत्साहन देता है कि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, हमारी जो मिनिस्ट्री चल रही है, हमें विश्वास है कि जो भी मनुष्य, चाहे वो कम उम्र का ही क्यों ना हो, सच्चे मन से प्रभु के पास आएगा। 15 साल, 16 साल, 17 साल, क्योंकि हमारे पास और भी गवाहियाँ हैं। जैसे भूपिंदर थे, वो 16 साल से हमारे वीडियोस देख रहे थे, 16 साल की उम्र से। तो ऐसे हमें पता है कि परमेश्वर बच्चों को भी सिखा सकता है, और सीधा सच्चा वचन भी उनके अंदर जाता है और उनका पूरा जीवन बदल देता है। ये हमने पहले भी देखा है, नितिन की गवाही में भी देखा है, और मुझे विश्वास है कि आगे भी बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हमारी मिनिस्ट्री में होंगी। तो आपने एक बात यहाँ मुझे बताई थी कि यीशु के वचनों से आपके जीवन में बहुत फ़र्क आया था। तो उसमें एक आयत आपने बताई थी मत्ती 11:28 की, हुँ। तो वो क्या है? जैसे कि मत्ती 11 के 28 में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। तो इसी वचन के अनुसार मुझे ये अनुभव हुआ कि ये वचन मेरे जीवन में कार्य किया, और जितना भी मेरे पापों का बोझ था वो यीशु मसीह ने ले लिया। और जैसे कि पहला पतरस 5 के 7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो वो मेरे को महसूस हुआ जब मैंने अपनी सारी स्टडी की, अपने फ्यूचर की, अपने करियर की, अपनी जॉब की, आगे की पूरी लाइफ़ परमेश्वर को दी, और कहा कि परमेश्वर आप ही चलाएँ, मैं मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं अपना जीवन चलाऊँ। तो मुझे वो सारा बोझ बहुत हल्का हो गया, और भले ही मुझे नहीं पता होता था कि आगे करना क्या है, पर एक मज़ा सा भी आता था कि अब परमेश्वर ही बताएँगे, और वो चीज़ होती थी तो और ज़्यादा आनंद आता था।
तो सारी टेंशन खत्म हो गई। सारी टेंशन खत्म हो गई थी। ओके। तो फिर जैसे जैसे आप वचन में बढ़ने लगे तो जो सांसारिकता है ये आपसे दूर होने लगी। हाँ, तो जैसे मैं आपके वीडियोस देखने लगा तो फिर मेरे को समझ में आने लगा कि सच्ची मसीहत क्या है, और मुझे अपने जीवन की थोड़ी योजना भी समझ आई थी कि परमेश्वर ही नियंत्रण कर रहा है। जैसे कि परमेश्वर ने पहले से ही आपको तैयार करा था, मेरे लिए ही वीडियो बनाओ, और कोरोना का टाइम भी तैयार करा था कि इसको टाइम मिलेगा और थोड़ा ये देखेगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा था पूरा बिल्कुल प्लान के अनुसार हो रहा था। और जब आपने वेबसाइट अनाउंस करी थी तब भी मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, और वेबसाइट के पैसे भी मेरे पापा ने बिना विरोध के अपने आप दिए थे। तो फिर मैं और ज़्यादा खुश हो गया कि ये तो परमेश्वर ही सब चीज़ मेरे को बता रहा है। पापा ने ये नहीं बोला कि ये पैसे क्यों ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, वेबसाइट के, तो गलत है? तो पापा को मैंने बताया तो वो कह रहे अच्छा बाइबल सिखा रहे हैं, कह रहे हाँ सीखो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात आपने मुझे बताई थी कि आपके दोस्त कहते थे कि एक प्रॉक्सी अटेंडेंस, झूठी अटेंडेंस लगा दिया करो, वो क्या किस्सा है? जैसे कि जब मैं आपके संदेश देख रहा था तो फिर मुझे समझ में आ गया कि बहुत सारा झूठ हमारे अंदर होता है, तो हर एक क्षेत्र में हमें स्टैंड लेना होता है। तो फिर मेरे दोस्त बोलते थे कि आप मेरी झूठी अटेंडेंस लगा दो। मतलब उनकी झूठी अटेंडेंस हाँ, आप लगा उनकी दो, झूठी वो नहीं अटेंडेंस। आते थे हाँ, क्लास में या लेट आते थे जो भी था, हाँ, तो आप उनकी अटेंडेंस लगा दो, हाँ, वो ऐसा कहते बोलते थे थे। कि बोल दो ऐसे, जो सीआर होता है उससे बोल दो या खुद लगा दो। तो फिर मैं बोलता था कि नहीं भाई मैं नहीं लगा सकता, ये गलत है। हालांकि मैंने उन्हें समझाया होता यीशु मसीह क्या है और यीशु मसीह के वचनों के बारे में, तब भी वो मेरे से कहते थे। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो मेरे से कह रहे भाई जीसस के नाम पे लगा दो। जीसस के नाम पे झूठी अटेंडेंस लगा दो। तो मैंने कहा भाई जीसस झूठ बोलना थोड़ी ना सिखाते हैं। अब ये संसार तो ऐसे ही चलता है ना, तो उनको लगता है कि सारे भगवान एक ही है और ये भगवान, धर्म, ये सब बस एक साइड की बातें हैं, तो जैसे मर्जी यूज करो। जीसस के नाम से एक पैग लगा ले यार, ऐसे बोलेंगे वो, जैसे वो अन्य धर्मों के भगवानों के नाम पे भी लगा लेते हैं, वैसे जीसस के नाम पे भी। लेकिन जीसस तो अलग है, वो तो सच्चा परमेश्वर है। तो जाहिर सी बात है कि आपने जो स्टैंड लिया उससे ही उनको समझ आएगा कि भाई ये आदमी जो कह रहा है ये अलग बात कह रहा है। तो फिर एग्जाम में बहुत चीटिंग वगैरह करते हैं बच्चे, तो उसके बारे में आपने क्या देखा? हाँ, एग्जाम में चीटिंग होती थी, और चीटिंग तो हाँ बहुत ज़्यादा लेवल की होती थी कि फ़ोन ही सामने आ जाता था और उसी में से लॉक कर लेते थे। तो ये मतलब टेक्नोलॉजी वाले यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है? मतलब मेरे बीएससी लेवल से मैं देखता आ रहा था तो कि मतलब वहीं पता से। नहीं हमारे को कि अब जो पंखे बनेंगे वो हमारे सिर पे ना गिर जाए। तो फिर क्या आपने क्या किया? तो फिर मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी। अब हालांकि मैं तो पहले से ही सोच रहा था कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, पर अंदर से वो करता था मन। पर जब अंदर से हृदय परमेश्वर ने बदला तब अंदर से भी मन नहीं करता था, और फिर मैंने ये स्टैंड लिया कि नहीं मैं चीटिंग नहीं करूँगा। हालांकि बच्चे बोलते भी थे, जैसे रिजल्ट में एक दो ऐसे टेस्ट था जैसे कि उसमें 15 में से मेरे 6 नंबर आ गए थे, तो उसमें मैंने चीटिंग नहीं करी थी। और उसमें सिनेरियो ये था कि टीचर ने कहा था कि आज मैं पेपर लाना भूल गया, तो फिर आपको मैं फ़ोन में टेस्ट भेज रहा हूँ, पर चीटिंग नहीं करनी। अब आप बताओ फ़ोन आपके सामने है, आपको चीटिंग नहीं करनी। तो सभी बच्चों ने चीटिंग करी, मैंने नहीं करी। तो जब उसका रिज़ल्ट आया, हालाँकि मेरे कम आए थे उसमें 15 में से 6, पर मैं खुश था। तो मेरे दोस्त ने पूछा था, तो वो कह रहा है कि तेरे कितने नंबर आए? मैंने कहा 15 में से 6। कह रहा मेरे तो 15 में से 12 आए थे, तूने चीटिंग नहीं करी? मैंने कहा नहीं। कह रहा तू तो यार बड़ा अजीब है। दिक्कत पता क्या है कि लोग क्या है कि शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखते हैं कि देख हमने तो बोला था चीटिंग कर ले, तू जीसस जीसस करके बैठा रहा, तेरे 6 नंबर आए, हमारे तो 12 आ गए। लोग पता क्या नहीं समझ पाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि लाइफ शॉर्ट टर्म नहीं होती है, लॉन्ग टर्म होती है। जो जिंदगी आपको जीनी है उसमें आगे जाके पता चलता है कि परमेश्वर नितिन को कहाँ पहुँचाएगा, और जो नितिन के जो सुपीरियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी जानते हैं इस बात को कि नितिन चीटिंग नहीं करता है और दूसरे बच्चे करते हैं। तो इन सब के अंत में क्या परिणाम निकलेंगे ये सिर्फ परमेश्वर को पता होता है। शैतान क्या बोलता है, यार बाद में देखा जाएगा, अभी तो चीटिंग कर लो। उनको ये नहीं पता उन लोगों को कि आगे जाके जो नितिन ने किया उसको परमेश्वर कहाँ लेके जाएगा। मसीहियों को मैं यही समझाता हूँ कि शॉर्ट टर्म मत देखो, संसार भाग रहा है, आज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए देखा जाएगा बाद में, नहीं, परमेश्वर आगे तक का जानता है और वो परीक्षा ले रहा है आपकी। अगर 15 में से 6 आने के बावजूद भी आप चीटिंग नहीं करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं नहीं परमेश्वर कोई बात नहीं, मैंने जितनी पढ़ाई करी तो उतने ही मिले, आपकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से आने वाले समय में वो आपको बहुत ऊंची पोजीशन पे उठाएगा। जो हमने देखा भी कि नितिन के जो फाइनल एग्जाम्स में 90% आए ना आपके, तो आपके दोस्त क्या कहते हैं उसके बारे में? तो दोस्तों का तो ये कहना था कि जैसे कि मेरे 2 साल का कोर्स था तो उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं।
तो सबसे पहले मेरे 7.4 सीजीपीए आई थी, फिर 7.2 सीजीपीए आई थी किसी कारणवश। तो फिर आगे फिर मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर अच्छा और रिजल्ट आए। तो फिर उसके बाद 8.4 सीजीपीए आई मेरी, जो कि मैं बहुत खुश था। फिर मैंने सोचा कि जो ओवरऑल जो चारों का सम मिला के जो मीन निकाला जाता है, अगर वो 8 सीजीपीए अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मैं दोस्तों से बोलता था, दोस्त कहते भाई नहीं होगा, इम्पॉसिबल है ये। तो मैं दिमाग में सोचता था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर परमेश्वर की इच्छा में होगा वो देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं देगा, पर मैं कोई नहीं, मैं खुश होऊंगा। तो हुआ ये कि मैंने अपनी मेहनत से पढ़ाई करी और जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें 9 सीजीपीए आई और सबका मैंने मीन निकाला तो एग्रीगेट। एग्जैक्टली 8 ही बैठ रहा था, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्या बात है। तो आपके दोस्तों ने क्या बोला? दोस्तों का तो कोई रिप्लाई ही नहीं आया। कांटेक्ट में हो उनसे? हाँ, कांटेक्ट तो में बता दो, हूँ। हमारे तो आ गए यार 8, बता देना हाँ उनको। तो ये था। और एक बार आपने बताया था कि आप एग्जाम के लिए जा रहे थे मेट्रो में, और आप थोड़ा लेट हो गए थे, मेट्रो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर क्या हुआ था? हुआ ये था कि जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था मेट्रो से, तो फिर मैं अपने सही समय से निकला था कुछ समय पहले, क्योंकि ज़्यादा जल्दी भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि यूनिवर्सिटी पूरी भरी रहती है एग्ज़ाम के समय। तो हुआ ये था कि जब मैं जा रहा था तो मेट्रो धीरे-धीरे स्लो होने लग गई। तो फिर मैं सोचने लगा कि भाई स्लो क्यों होने लग गई? फिर मैं देख रहा था कि स्लो हो रही है और टाइम भी मेरा एग्ज़ाम का ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, और फिर बहुत ज़्यादा स्लो होकर वो रुक गई। और फिर मुझे पता चला कि मेट्रो की जो लाइन होती है, जो ऊपर की तार होती है, वो चोरी हो गई। बताओ। इस देश में ये भी हो जाता है कि मेट्रो की इतनी हाई वोल्टेज वाली लाइन भी चोरी हो जाती है। तो फिर जब मेरे को ये पता चला, तब मैंने प्रेयर करी, परमेश्वर मुझे आप पर विश्वास है और सब चीज़ आपके नियंत्रण में है, ये भी मैं जानता हूँ, सब कुछ आप सँभालें। ये चीज़ मैंने अंदर से प्रार्थना करी, और हुआ ये कि जो मेरी लाइन थी, वो ब्लॉक हो गई थी, पर जो अपोज़िट वाली लाइन थी मेट्रो की, उन सबको रोककर सबसे पहले मेरी ही मेट्रो को निकाला गया। तो मतलब ये हुँ। कि परमेश्वर ने कहा सब लोग रुक जाओ, भाई नितिन लेट नहीं होगा, ये मेरा बच्चा है, इसकी मेट्रो निकलेगी सबसे पहले, बाकी सब रुक जाओ। ऐसा लग रहा है मुझे देख के। हाँ, फिर? तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये हो क्या रहा है, पर मैं बहुत ज़्यादा अंदर से खुश भी था, और मैं 5 मिनट पहले एग्ज़ाम में पहुँचा था, और मैं थका भी हुआ था, पर लेकिन मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसमें मेरे हैरानी की बात है कि 50 में से 48 आए थे। 48 तो कितने परसेंट हो गया? 99%। 99 वेरी गुड, ओके। तो फिर अंत में आप क्या कहना चाहते हैं सभी भाई बहनों से? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सभी युवा भाई-बहनों से कि आज बहुत से युवा भाई-बहन डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वो सुसाइड करने की सोचते हैं अपने करियर को लेकर, अपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हुआ उसके लिए वो टेंशन लेते हैं, और अपनी जॉब्स के लिए लेते हैं। तो मेरा ये कहना उनसे ये होगा, आप यीशु मसीह को अपनाएँ और जानें, वो आपके पापों को भी क्षमा करेगा, आपको नया जीवन देगा, और वो आपको सही मार्ग दिखाएगा, जैसे उसने मेरे को दिखाया। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के 6 में कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि यीशु मसीह यदि आपके जीवन में आ जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर अपनी योजना और अपने समय से निकालेगा। वेरी नाइस। तो मैं युवाओं को यही बताना चाहता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री पूरा फोकस करती है युवाओं पे, क्योंकि हमें पता है कि वो भटके हुए हैं। क्यों भटके हुए हैं वो? क्योंकि संसार ने उनको भटका दिया है। शैतान संसार के माध्यमों का इस्तेमाल करता है, और क्योंकि उनके माँ बाप नहीं जानते हैं सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को, वो किसी न किसी धर्म से तो जुड़े हैं, और हो सकता है बहुत से धार्मिक रीति रिवाज भी करते हो अपने घर में, लेकिन फिर भी जो युवा है वो भटक जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने क्या क्या माध्यम इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले तो टीवी और फिल्में, इंटरनेट पर वीडियोस, इन सब का इस्तेमाल करके वो जो भी युवा हैं, बच्चे जो 15 साल से लेकर 25 साल तक के, इनको खींच लेता है वो फैशन में, हर चीज़ में। आज इतना ज़्यादा व्यभिचार, एडल्ट्री हो चुका है समाज में कि जो लड़कियां होती हैं 13-14 साल से ही, उनको लड़के अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, उनको इस तरीके से प्यार से बात करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, और वो छोटी होती है ना उम्र में, तो वो बड़े आराम से बहलाई फुसलाई जाती हैं, और उनको बोलते हैं कि तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो। तो फिल्मों में वही देख रहे हैं वो, कि लड़का लड़की प्यार के गाने गा रहे हैं, बाहों में बाहर डाल के, उन्होंने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं जो तन दिखाते हैं, तो कामुकता भरे कपड़े होते हैं। तो लड़कियां भी सोचती कि हमें ऐसी सुंदर दिखना है, और अगर लड़के हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ है। तो वो शारीरिक बदलाव भी आ रहे होते हैं उनके अंदर, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। तो वो शारीरिक तौर पर
सेक्स का, कामुकता का आनंद लेना चाहते हैं, तो शैतान उनको फंसाते जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो लड़कियों को होता है, क्योंकि कभी-कभी बहुत से ऐसे केसेस हैं विदेश में, इंडिया में, कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर अबॉर्शन करना पड़ता है, गर्भपात, और बहुत कुछ उनके जीवन में बुरा होता है, जिससे डिप्रेशन आता है। ये सबसे शैतान उनको दे तो देता है कि इस समय तुम आनंद उठाओ, तो मौज-मस्ती, घूमना-फिरना, जैसे मर्ज़ी भाषा का इस्तेमाल करना, गालियाँ देना, सब नॉर्मल हो जाता है उनके लाइफ़ में। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, ये सब कुछ पाप है और ये आगे जाके तुम्हारे को बहुत सताने वाला है। मैं जानता हूँ कि जितने भी युवा मेरे टाइम में, जब मैं विश्वासी नहीं भी था, तभी भी जो उस टाइम के जो युवा दोस्त थे या उनके जो दोस्त थे, वो लोग क्लबों में जाना, डांस पार्टी करना, शराबें पीना, बियर पीना, गर्लफ्रेंड बनाना, ये सब करते थे। जब भी मैं उनके बारे में कुछ पता लगाता हूँ कभी भी, अभी तो काफ़ी टाइम से टच में नहीं हूँ, लेकिन पहले पता चला कि उनका डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी कर ली, उनका डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी कर ली। मतलब 2-2 साल में उनके डिवोर्स हो जाते थे। मतलब क्या है कि जीवन में कोई शांति नहीं है। तो हो सकता है कि आज कोई युवा इस संदेश को सुन रहा हो, तो वो बोले कि अरे भाई, मुझे ये सब आत्मिक बातें सुननी नहीं है। मेरे को तो शरीर के लिए जी रहा है। मुझे तो अपने शरीर को खुश करना है। मैं तो ऐश करूँगा, बियर पीऊँगा, शराब पीऊँगा, सिगरेट पीऊँगा, नशा करूँगा, ड्रग्स लूँगा, गर्लफ्रेंड बनाऊँगा, सेक्स करूँगा, फ़िल्में देखूँगा, एन्जॉय करूँगा लाइफ़ को। लेकिन वास्तव में दोस्त, वो एन्जॉयमेंट नहीं होता है, वो बर्बादी का रास्ता है, जो शैतान आपको अभी नहीं बताएगा। लेकिन बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक फ़ेमस क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर के दोस्त थे, उनका जीवन आप देख लेना, वो बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग क्रिकेटर थे। यहाँ तक कि उनके जो कोच थे वो कहते थे कि ये सचिन से भी अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनका जीवन क्यों बर्बाद हुआ, कभी उनकी गवाही सुनना। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अच्छों का जीवन बर्बाद हो जाता है जब वो शैतान की बात सुनते हैं। लेकिन जैसे नितिन ने जो फैसला किया अपने जीवन में कि नहीं, मुझे समझ आ गया है कि यीशु मसीह क्या सिखाता है, वही सच्चा परमेश्वर है, पहली बात तो। क्योंकि वही सिखाता है अपनी किताब में कि तुम्हारा जीवन क्या है, यहाँ तुम्हें किस लिए रखा गया है पृथ्वी पर, और मरने के बाद क्या होगा तुम्हारा, और अनंत काल का जीवन क्या है, और कैसे तुम्हें अपने पापों से छुटकारा मिलेगा, क्यों यीशु आया और उसने क्रॉस पर अपना बलिदान दिया। ये सारी बातें सिर्फ यीशु मसीह ने स्पष्ट करी, जिसको नितिन ने समझा। तो बहुत सुंदर ये गवाही है, और ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो जितने भी युवा इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो हमारे सारे यूट्यूब वीडियोस बहुत ध्यान से देखिए, प्रभु आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो थैंक यू वेरी मच नितिन, आपने जो सुंदर गवाही दी, ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रोत्साहन है। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु आपके माध्यम से दूसरे युवाओं के जीवन में भी काम करे। थैंक यू। थैंक यू। यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों का अभिनंदन।